इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। देखिए पंक्ति, विरह रूपी अग्नि से तूलिका रूपी शरीर, तूलिका माने ये यहां तूल का अर्थ है रुई, तूल शरीर, श्वास रूपी हवा बह रही है, आग जल पा नहीं रही है, क्योंकि उसको बुझाने के लिए अपने दर्शन हित लालायित मेरे श्री प्रभु के स्वरूप दर्शन के लिए नेत्र निरंतर जल की वृष्टि करते हैं। इसलिए इस विरहाग्नि से ये शरीर, रुई रूपी शरीर जल नहीं पा रहा है। अब मेरा क्या अपराध है? नहीं तो प्राण तो चले ही जाते। नेत्र दर्शन हित लालायित हैं, तो उस विरहाग्नि में जल बरसाकर उसको बुझा देते। हे प्रभु, मां की विपत्ति का क्या कहें? देखिए, दुख जब बड़ा होता है ना तो लोग कहते हैं भैया कहने लायक नहीं है, ऐसा दुख है। श्री हनुमान जी ने कहा, सीता के अति विपत्ति विषाद अब नहीं बल दीन दया। एक एक निमिष, पलक झपकने के समय को निमिष कहते हैं। एक एक निमिष कल्प के समान व्यतीत हो रहा है। प्रभु शीघ्र चलिए, दुष्ट दल को जीत कर ले आइए मां को। ये क्या? हाँ, श्री हनुमान जी प्रयोग धर्मी भी हैं, प्रयोग करके आए हैं। कछ मारे से कछ मर्द से कछ मिलिए सिधरी, दूर कछ पुन जाहि पुकारे, प्रभु मर कट बल भूरि। दूत का यह कर्तव्य है कि सन्मुख जहां जिस राष्ट्र में वो गया है, उनके सैन्य बल का भी था अपने राजा के पास तक पहुंचाता रहे। बेग मां से हनुमान जी ने नहीं कहा था, कपिन से कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिन सहित आई हैं रघुबीरा। अरे इनको मारकर तो ही ले गई हैं, तिहपुर नारदाद जसु गई। विश्वास, विश्वास में अविश्वास नहीं डालना चाहिए, होगा विश्वास। और हमारा आपका भक्ति पथ है, पूर्ण विश्वास में रहिए। अविश्वास में भूल कर भी न जाइए, विश्वास। सरकार ने देखा, अब जरा भगवान की गति देखिए ना। इसलिए तो सुनने से दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल तेरा जीवन। प्रभु सुख वचन काय मन मम गति जा, सपने बूझिया विपत्ति की। हे पवन पुत्र, वाणी मन और शरीर से जिसको मेरी गति है, उसको सपन में ही विपत्ति कैसी।
जब तव सुमीरन भजन न हो हनुमन विपत्ति प्रभु सोई जब तव सुमीरन भजन न हो कितिक बार प्रभु जातु भाई रिपुहि जीतिया निवेद्या कोई बात नहीं। कहाँ असुर, कहाँ मेरे प्रभु विश्वास जीतिया सुनो कपितो ही समान उपकार नहीं हो सुर नर मुनि तनुधा कपितो ही समान उपकार नहीं हो सुर नर। मेरे सरकार कहते हैं सन्मुख होई न सकल सुन सुत तो गिवरी न में नहीं सुन सुत तो गिवरी न में नहीं देखे मुकरे विचार मन माही विचार मन देखे करी विचार मन। परमात्मा के नेत्र सजल हो गए हो और भगवान ने पूछा वाणी शरीर और मन से जिसको मेरी गति है, हे हनुमान जी, उसको स्वप्न में भी विपत्ति कैसी? इसको गांठ बांध लीजिए। विपत्ति में वही है जिसको भगवान की गति नहीं है, और जिसको भगवान की गति है उसको काहे की विपत्ति है ना? जिसको भगवान की गति है उसको विपत्ति नहीं है। विभीषण जी राज लेने नहीं आए थे, वो तो कह रहे हैं त्राहि त्राहि आरती हरन शरण सुखद। वो तो सोचे भगवान की सेना में, भगवान की शरण में, अरे कहीं हमको भी दरी बिछाने कुर्सी उठाने का काम मिलेगा तो हम भी सेवा में लग जाएंगे। क्यों? श्री हनुमान जी ने कहा था सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, क्या करहि सदा सेवक पर प्रीति। सेवक पर भगवान प्रेम करे। आगे भगवान के श्रीमुख वचन है, सबके प्रिय सेवक यह रीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। दास कौन है? जिसको भगवान के अलावा और किसी का आश्रय नहीं।
भरत जी भाई से सेवक, सेवक से दास बन गए। आहा, श्री हनुमान जी परिकर से दास बन गए। हमारे संगीत के गुरुदेव भगवान हमारा नाम रखे थे रामभूषण दास, जिनका वो मैं गीत गाता हूं। आई बहार हंसते हंसते आया सांवला सरकार। सरकार बड़ी मस्ती बगाया। तो भगवान ने क्या पूछा? वाणी, शरीर और मन से जिसको मेरी गति है उसको स्वप्न में भी विपत्ति क्या की विपत्ति? श्री हनुमान जी ने क्या उक्ति दी? कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमेरन भजन होई। अब इसका अर्थ निकालिए। जब आपका स्मरण तो बनता रहे परंतु सेवा नहीं बन पाए, ये विपत्ति। माला अवश्य जपे हम, परंतु सेवा भी करते रहें। रोटी पाने भर की सेवा सभी भगत को करना चाहिए, बिना सेवा किए नहीं रहना चाहिए। सेवा के अर्थ अपना न निकालिए। भजन का अर्थ है सेवा है। हम कहीं भी रहें, यदि हम खाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो सेवा बननी चाहिए। सोचना ही नहीं, स्मरण होता रहे और सेवा न बने, ये विपत्ति है। श्री हनुमान जी महाराज कहते। और रही बात असुरों की, प्रभु कितिक बात प्रभु जात धान की, रिप जीत यान भी जान की। आप जय करके ले आएंगे ही। चलिए सरकार। इतनी बात सुनकर भगवान द्रवित हो गए। हे पुत्र, आपके समान उपकार करने वाला देवता, नर, मुनि ऐसा कोई शरीर धारण नहीं किया। मैं आपके प्रति प्रत्युपकार क्या करूं? हम किसी विपत्ति में हों, हम किसी आपद स्थिति में हों और कोई हमारी सेवा करे, सहयोग करे, हम आपातकाल से निकल जाएं और फिर उसको मिलकर हम कहें जैसा आपने मेरे साथ किया वैसा ही अवसर आया तो मैं भी आपके साथ करूंगा। इसका अर्थ ये भया कि जैसे हम विपत्ति में पड़े थे, सामने वाले के प्रति भी हम ऐसा ही भाव रखते हैं। जब आप भी विपत्ति में पड़ेंगे तो हम आप जैसा करेंगे, कभी नहीं। प्रभु कहते हैं कि आपने जो मेरे प्रति किया है इसका मैं प्रत्युपकार नहीं करना चाहता। कारण हम नहीं चाहते हमारी वाली विपत्ति आप पर पड़े। किसी ने हमारे प्रति उपकार किया तो उसका धन्यवाद करिए। आपको धन्यवाद है। ब्रह्मानंद तुझे धन्यवाद बार बार है, ईश्वर तेरे दरबार की महिमा अपार है। श्री हनुमान जी के प्रति भगवान का जरा ममत्व देखिए, स्नेह देखिए। हम प्रत्युपकार नहीं करना चाहते, इसीलिए मेरा मन आपके सन्मुख नहीं खड़ा हो पा रहा है। क्यों?
जो आपने किया वो कोई कर सकता नहीं। जीवन में सब भूलो, किसी का उपकार न भूलना। किसी ने एक बार भी आपके प्रति उपकार किया हो तो आपकी स्थिति, परिस्थिति, मनस्थिति चाहे जैसी बनी हो, लेकिन उपकार का स्मरण जीवन भर रखना चाहिए। इससे भगवान आप पर निरंतर कृपावृष्टि करेंगे। ये प्रसंग संदेश दे रहा है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।